हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं दोस्त, यूपी पुलिस परीक्षा लीक का जो मामला है कितना तूल पकड़े हुए है। कितने लाखों छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और उसके लिए कल मैंने वीडियो भी बनाई दोस्त कि आने वाले कल यानी 21 तारीख को सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से हमारी यात्रा होने वाली। तो जो हमारी यात्रा है लखनऊ की तरफ वो शुरू होने वाली है कल आपका सुबह 11 बजे से सिकंदराबाद से। तो ये तो इसकी भनक प्रशासन को भी लग चुकी है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि भाई ये यात्रा कल ना शुरू होने पाए। यानी मेरे गांव में या मेरे घर हर जगह पुलिस और एसटीएफ इस प्रयास में है कि मेरी अरेस्टिंग वो कर ले और उसके लिए वो जो संभव उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं दोस्त अभी गुप्त तरीके से खुद को बचाए रखे हुए हूँ। मैं सारी सावधानी बरत रहा हूँ कि मैं कल वहाँ पहुँचूँ और हर तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल भाई वहाँ ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लें और ये प्रयास करें कि ये यात्रा रुक जाए। दोस्त, ये यात्रा आपकी है। अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तब भी ये यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। और जहां इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाए और प्रशासन ये कर ले प्रयास कि भाई यहाँ इन बच्चों को हम रोक देंगे, भाई आप सब लोगों को पता होगा उसके अगले जिले से आपकी यात्रा फिर शुरू हो जानी चाहिए। यानी आपको लखनऊ चलना ही होगा, सारे साथियों को लखनऊ की तरफ रुख करना होगा। आपका जो भी जिला है, चाहे निकटवर्ती जिला हो लखनऊ से या दूर हो, आप सब लोग अपने ज्ञापन देने के लिए लखनऊ की ओर चलिए और एक रिक्वेस्ट मोड पर पहुंचिए कि हम लोग एक गलत डिमांड को लेकर के सीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और हम छात्रों का दर्द समझिए। समस्त साथी अध्यापक गण आप लोगों के साथ में है। विवेक सर एग्जामपुर आपके साथ में है, कैरियर विल अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर हिंदी आपके साथ में है, मारूफ सर प्रयागराज सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी और सभी अध्यापक इससे जुड़ रहे हैं। सभी अध्यापकों के निरंतर फोन आ रहे हैं कि इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे और सभी लोग आप लोगों के साथ में हैं। तो दोस्त, ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, आप लोगों को ज्ञापन देना है क्योंकि भाई दर्द और दुख आप लोगों का, हमारा सबका दुख हम लोगों तक पहुंच रहा है और वो समझना ही होगा क्योंकि ये साख की बात नहीं है कि पेपर लीक है तो ये साख की बात हो गई। हम धन्य होंगे और हम हमेशा ऋणी रहेंगे उस एक डिसीजन के। हम प्रशासन के हमेशा ऋणी रहेंगे इस बात के लिए कि ये परीक्षा दोबारा होती है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगना चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि भाई प्रश्न चिन्ह एक प्रशासन के ऊपर, बल्कि प्रशासन को तो दुख समझना चाहिए कि हम छात्रों का दुख क्या है, हम अध्यापकों का दुख क्या है, जिन दोस्तों ने दिन रात मेहनत की है वो दुख क्या है। और ऐसा भी हो सकता है साथी ये मेरे इंस्टाग्राम से आपको अंतिम मैसेज हो और ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में ये जो सोशल साइट है मेरी एक्टिविटी बंद हो जाए। लेकिन दोस्त, मैं हर तरीके से हर संभव प्रयास करूंगा कि मुझे रोकने की जितनी कोशिशें हैं उसके बावजूद मैं पहुंचूं। लेकिन दोस्त, अगर मान के चलिए इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, गांधी जी ने एक बार क्विट इंडिया मूवमेंट में एक बात कही कि आंदोलन ये किसी एकल व्यक्ति का नहीं है, ये नेतृत्व आपका है, आप सब छात्रों का। प्रत्येक व्यक्ति इसका नेतृत्व करेगा। जब जहां ये रुके उसके अगले चरण ये शुरू हो जानी चाहिए। हर जिले से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। मैं हर अध्यापक गण से, जो साथी अपने अध्यापक या साथी छात्र से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपने अपने जिले में चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, इसको लीड करें और ये मांग बच्चों की मांग है, इसको उठाएं और इसका नेतृत्व करते हुए आप मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दें कि प्लीज हमारा दर्द समझिए, हमारा दुख समझिए और हमारे जो मेहनत है उसको यूं व्यर्थ न जाने दीजिए। आपको बस थोड़ा सा समय लगता है ये जांच भरने में कि जो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर पेपर आया आपका, अगर लगता है कि वो एडिटेड फीचर है जिस तरह से प्रशासन कहता है, तो प्रशासन उस बात को देख सकता है कि वो एडिटेड है या नहीं है। वो ऑफिशियल चैनल मौजूद है, आप देख सकते हैं उसमें समय की एडिटिंग की गई है या नहीं की गई है। कई घंटे पहले वो पेपर आ चुका है, तो इतना तय करने में शायद कुछ सेकंड का समय लगेगा और इन लाखों बच्चों की जिंदगी, इन लाखों बच्चों के आंसू ये सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्त, एक हौसला चाहिए। अगर आप फिर से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक हौसला चाहिए, क्योंकि एक उमंग के साथ आपने मेहनत की, एक दिन रात जाग के एक कठोर परिश्रम आप लोगों ने किया। ठीक है, हम फिर से करने को तैयार हैं। क्या हमको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? हम उस सब के लिए तैयार हैं। वो भी एक दर्द की बात है, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सिर्फ एकमात्र विकल्प यही है कि परीक्षा पुनः परीक्षा हो, फिर से परीक्षा हो, सारी शिफ्ट की परीक्षा फिर से की जाए। तो ये मेरा मैसेज है साथी कि
आप लोग मेरे मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाना कि ये जो मैसेज है, ये यात्रा आपकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये छात्र हित की यात्रा है। तो ये यात्रा और ये ज्ञापन लखनऊ पहुंचने ही चाहिए। और पुलिस का ये प्रेशर है कि भाई इस जिले से क्यों शुरू कर रहे हो, किसी और तो हर जिले में वो बात होगी, हर जिला यही बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप हमारे जिले से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो कल सुबह सिकंदराबाद बुलंदशहर बाईपास से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्त। तो वहां सारे साथी जुड़ें, उसको हम एकजुट होकर के चलाएंगे और जितना प्रयास हमसे हो पाएगा, जो कुछ इसमें हो पाएगा, जो कुछ इसमें भुगतना पड़ेगा, वो भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही याद रख लेना, इस यात्रा में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उपद्रव हुआ ना भाई, अगर शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से हमने इसको नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। और एक बार इस मामला ये खत्म हुआ और ये प्रकरण अगर ढीला पड़ा तो फिर भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत अनुशासित तरीके से आप अपनी मांग के लिए जा रहे हैं लखनऊ, हम अपनी मांग के लिए लखनऊ जा रहे हैं और यह हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण मार्च का अधिकार हर देश के प्रत्येक व्यक्ति को है। संवैधानिक रूप से अधिकार है हमको कि हम रिक्वेस्ट मोड पर एक हम प्रार्थना क्या अपने मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते, इतना भर अधिकार तो हमको मिलना चाहिए और इसका दमन नहीं होना चाहिए दोस्त। तो सारे साथी कल सिकंदराबाद, जो दोस्त इससे जुड़ सकते हैं वो जुड़े और पहुंचने का प्रयास करें। और जहां ये रुक जाए उसके अगले जिले से या हर जिले से व्यक्ति लखनऊ पहुंचना चाहिए। और पैदल मार्च आप अपनी सब जगह से करें। अपने अध्यापकों को कहें जिनसे आप पढ़ते हैं कि आज हमारे हक की बात है, हमारी हक के लिए चलिए और हमारे साथ चलिए। गिरफ्तारियां होंगी, ठीक है, किसी छात्र हित के लिए अगर गिरफ्तारी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब झेलने के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन ये दुख, ये दर्द तुमको समझना होगा। हम सब गरीब बच्चे जितने भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम साथी अध्यापकों के साथ जितना गरीब घर का बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका दर्द प्लीज एक बार समझिए। कितने छात्रों का अंतिम मौका है, कितने छात्रों की अंतिम उम्मीद है, कितने छात्रों का एकमात्र भरोसा यही सिर्फ 60,000 पद थे, जिनको लेकर के लाखों और करोड़ों परिवार, या मैं बोलूं लाखों परिवारों के करोड़ों सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज हमको हताश मत कीजिए, प्लीज हमारी ये जो रिक्वेस्ट है इसको मान लीजिए। सिर्फ आपको तनिक तनिक रंच मात्र बोलते हैं ना, थोड़ी सी देर लगेगी ये सत्यापित करने में कि हाँ इन पेपर जो हैं ये घंटों पहले सर्कुलेट हो चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, प्लीज बच्चों की ये मांग है, इसको सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए और जल्दी से अपना डिसीजन लीजिए। जय हिंद दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है और दोस्त जितने अनुशासित तरीके से ये हो पाएगा उतना जल्दी रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो याद रख लेना, कोई उपद्रवी शामिल ना हो पाए, जहां कहीं से आप